दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है आप व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकतर संपर्क करने का प्रयास करें। आपके कॉल्स आते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा आपके कॉल्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता। आपके जो भी जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आए रहते हैं हर किसी जो है मैसेज का रिप्लाई हम देने का प्रयास करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अधिकतर आपके कन्फ्यूजन्स उस ग्रुप के माध्यम से ही दूर हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल आपको मैंने इन सारी चीज़ों से अवगत कराया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं और अगर चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल आप बेहतरीन जगहों पर जुड़े हैं। इस चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें भी आपकी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, लोग जो है सिर्फ ओरल तरीके से आपको बताते हैं लेकिन हम अपने हाथों से खुद आपके लिए नोट्स मैंने तैयार किया है। हूबहू आपकी जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं उसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन फंसाने का काम किया है। ठीक है, यह रिकॉर्ड रहा है। मैंने आपसे कहा कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाते हैं, मॉडल पेपर भी दिया जाता है, यानी आपके तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ से लाइव जब पढ़ाया जाएगा तो खुद ब खुद आपको क्वालिटी नज़र आएगी और खुद ब खुद आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लासें यहाँ से शुरू की जाएंगी तो आप खुद जान पाएंगे। 21 नवंबर से आपकी प्रथम सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। 21 नवंबर से पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं 6 महीने में जो है 2 बार आपके पूरे कोर्स को रिपीट करने का प्रयास करता हूं और फाइनली वो कंप्लीट भी हो जाता है। मैं 2 बार, पहली बार तो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूं, दूसरी बार जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उस टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं 2,40,000 रैंक के ऊपर वाले अभ्यर्थी हो रहे फ्रॉड का शिकार। ठीक है, जिनकी भी रैंक 2,40,000 तक है, ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग 2,40,000 तक वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है, अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। कैसे, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे हम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए मिल रहा ऑफर, इस पर भी चर्चा होगी। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा एडमिशन। जिन अभ्यर्थी को, ठीक है, जिन प्रशिक्षुओं को कहा जाए या अभ्यर्थी को कहा जाए कॉलेज अलॉट हो चुका है, उनका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 25 सितंबर से स्टार्ट है और 15 अक्टूबर तक आपका फाइनली एडमिशन चलेगा। अगर आप 15 अक्टूबर तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी चर्चा होगी। कॉलेज अलॉट के बाद एडमिशन न लें तो क्या होगा। जैसे आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया अब हम एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप चाहें कि हम फिर से, जैसे आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया है और फाइनली आपके एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर रखी गई और आपके मन में आ रहा है कि चलिए हम 16 अक्टूबर को एडमिशन लेंगे, 17 अक्टूबर को एडमिशन लेंगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ क्या 5,000 रुपया वापस हो सकता है जो आपने काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया है, जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, और 80,000 से 1.5 लाख तक की हो रही काउंसलिंग वर्तमान समय में। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। ये जो 80,000 से 1.5 लाख के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भैया चॉइस फिलिंग का ऑप्शन में नहीं खुल रहा है। ठीक है, और यहाँ आपको लगातार मैंने इन्फॉर्म करने का प्रयास किया है कि जो आपके शपथ पत्र हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट है, यहाँ मैंने गलत लिखा है। ठीक है,
देखिए यहाँ जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मैंने लिखा है जो है 2,40,000 के ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं वो फ्रॉड का शिकार किस प्रकार से हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फ्रॉड का शिकार इस तरह से हो रहे हैं कि आपसे कॉलेज वाले कॉल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सोच रहे हो कि कॉलेज वालों को नंबर हमारा कहाँ से मिल जाता है, ये पीएनपी से उन्हें मिलता है। ठीक है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया आखिरकार जो है मेरी रैंक 2,40,000 है, 2,40,000 के ऊपर है, 2,50,000 है, 42,000 है, तो मेरी काउंसलिंग अभी तो फर्स्ट फेज की हो रही है, फर्स्ट फेज में सिर्फ इतने तक काउंसलिंग है, तो आखिरकार कॉलेज वाले मेरा नंबर कैसे पा गए, वो मेरे पास कॉल कैसे कर रहे हैं एडमिशन के संदर्भ में। ध्यान आपको ये देना है कि आपके पास कॉल आ रहा है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, आप आ जाइए मेरे पास और आप मुझे 5,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, हम आपकी सीट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, 5,000 रुपये आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर देंगे। और अभ्यर्थी परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि अब की बार सीटें कम बचेंगी, लेकिन मैंने आपसे कहा है अभी तक जो 1,80,000 तक की काउंसलिंग हुई है उसमें 47-48,000 लगभग अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग नहीं कराए हैं। ठीक है, काउंसलिंग कराए हैं तो कुछ को कॉलेज नहीं मिला है, कुछ तो छोड़ ही दिए हैं, नहीं कराए। ठीक है, अच्छा यहाँ हम बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा आपकी रैंक 3 लाख के ऊपर है, मैं हर अभ्यर्थी को कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी रैंक 3 लाख के ऊपर है तब भी आप अभी किसी कॉलेज वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, खासकर डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बाकी आप करवाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यही परम उद्देश्य है कि कहीं आप किसी फ्रॉड कॉलेज के हाथ न लग जाए। ठीक है, बाकी आपसे मेरा बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए वो नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है। मैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहा हूं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। अभी आप जरा सा विचार करें, आप ये मत समझिएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, हर किसी के लिए कर रहा हूं ताकि आप कहीं गलत ना करें, ये हमारा परम उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है, जैसे मैं मानता हूं कि आपकी रैंक 2,42,000 है, 2,44,000 है और आप कहीं डायरेक्ट एडमिशन ले लिए। ठीक है, और हालांकि डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, ऐसा नहीं है, ये लीगल होता है, अनलीगल नहीं है। ठीक है, हो सकता है लोग डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता मैंने आपसे बार बार बताया है कि काउंसलिंग के दौरान आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है और काउंसलिंग के दौरान अगर उनकी सीटें फुल हो गई तो उनके बस की बात नहीं है कि जो आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है वो आपको उसमें वरीयता दे देंगे। ठीक है, ये संभव नहीं है। इसलिए अभी, और अगर वरीयता आपको नहीं मिलती है तो जो आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया है और ये वापस ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा आप जबरदस्ती तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो अभी किसी के यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए मत जाइए। ठीक है, कतई अगर ये काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप ये मत कहिएगा कि भैया आपने मुझे नहीं बताया। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ से आपको रूबरू रखा है। ठीक है, आप कहीं गलत ना कर दें, कहीं आपका गलत कदम आगे ना चला जाए। मैंने इनफैक्ट आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है, बाकी अदरवाइज कुछ छूट रहा है तो आपके लिए दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट एडमिशन अभी मत लीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक नियम समय आएगा कि अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। जब सीटें खाली रहती हैं तो 100% डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, कतई ये काम मत करिएगा। यहाँ जो दिया गया है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया है आप चले जाइए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लेके चले जाइए, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस के बारे में आप कह रहे थे, डाइट वालों जिन्हें डाइट अलॉट हुआ है वो 200 रुपये लेके जाएंगे और जिन्हें प्राइवेट अलॉट हुआ है वो 31,000 रुपये लेके जाएंगे। अब 31,000 वाले वो किस्त में देते हैं, कैसे देते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये लेकिन आपको 31,000 देना है। आप कहीं किसी कॉलेज में आपका टोटल 31,000 में कर दे रहे हैं, वो बात की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 41,000 रुपये टोटल फीस होती है, उससे कम डीएलएड की फीस नहीं होती। ठीक है, बाकी आप खुद समझें। चलिए
यहाँ देखिए कॉलेज अलॉट के बाद एडमिशन न लें तो क्या होगा। अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया है और फाइनली आप यह 15 अक्टूबर तक आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको अगले चरण में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया है काउंसलिंग शुल्क के रूप में, ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 5,000 रुपया वापस नहीं किया जाएगा। और आपने 5,000 रुपया तो यहाँ काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया है और 5,000 रुपये आपने कॉलेज कन्फर्मेशन के लिए जमा किया है, ठीक है। यानी आपका टोटल जो है 10,000 रुपया जो है ये आपका जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करने के बाद अगर आप अगले चरण में जाना चाहते हैं, सेकंड फेज़ में जाना चाहते हैं, तो फिर से आपको यहाँ 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5,000 रुपये पेमेंट नहीं करेंगे तो आप सेकंड फेज़ की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, है ना। इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप काहे को 10,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर आपके लिए वही है कि आपको जो कॉलेज मिल गया है वही चुपचाप चले जाइए, आप एडमिशन ले लीजिए, कोई समस्याएं आपको नहीं होंगी। जो समस्याएं हो रही, क्लास नहीं चल रही है, मैं हूं आपके लिए। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप टीचिंग के दौरान कोई दिक्कत हो रही है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर को कराने के लिए मैं हूँ आपके साथ। हर एक कदम पर मैं आपके साथ चलता हुआ दिखाई दूंगा। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं 2 कदम आपको ले चलूंगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। बाकी आप मेरे बारे में क्या समझते हैं वो बात की बात है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कहा जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। अगर भैया आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और आप लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा है अगर आपको डाइट की चाह है तो सिर्फ आप उसी डाइट को सेलेक्ट करिएगा जो आपको चाहिए। नहीं मिलेगा चलेगा, आपको अगले चरण में ये कर देंगे। लेकिन आप ये कदम मत उठाइएगा कि जो डाइट चाहिए उस डाइट के साथ साथ आओ और कॉलेज को लॉक कर दें। खुदन खास्ता आपको जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला, आपको अगले कॉलेज में कर देंगे, ठीक है। तो आप वहीं पर फंस जाएंगे। कतई ये कदम मत उठाइएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप सीधे चले आइए 80,000 से 1.5 लाख वाले काउंसलिंग में। यहाँ पर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा आपसे अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप अगले चरण में इसी तरह से चलते हुए जाएंगे, कोई शुल्क नहीं देना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी आपका जो साइबर कैब पर लगता है 150 रुपये, वो अगर दे रहे हैं तो ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। जो फैक्ट है, जो लीगल तरीके से जो गवर्नमेंट के पास आपकी फीस जाएगी उसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। चलिए, यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करें आपकी सर्वर की समस्या है, ठीक है। आप सर्वर की समस्या से निजात पाने के लिए आप कोशिश करिए कि जैसे आपने फॉर्म को रात में अप्लाई किया था, आप कोशिश करिए कि आपने काउंसलिंग OTP वगैरह की समस्याएं हो रही है, ठीक है, तो कोशिश करिए आप रात में प्रयोग कर लीजिए, रात में आपका सकुशल संपन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ शपथ पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आप कह रहे थे। देखिए, लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे डाइट का तो अलग जो है शपथ पत्र है, फला डाइट का अलग शपथ पत्र है। मैं मानता हूँ कि हर एक डाइट का अलग अलग शपथ पत्र होता है, ठीक है। लेकिन विचार आप करिएगा, आप किसी भी डाइट से बिलोंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं कि मैं प्रयागराज डाइट में एडमिशन लेना है मुझे, और आपको लखनऊ डाइट में एडमिशन लेना है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर हम प्रयागराज डाइट का शपथ पत्र लेके लखनऊ चले जाते हैं तो वहाँ पर मेरा रिजेक्ट कर देंगे। जी नहीं, वही मैटर होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो प्रयागराज डाइट है वहाँ का मैटर छोटा हो, लखनऊ का मैटर बड़ा हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन शपथ पत्र इसीलिए होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया है, उस पर आप ये शपथ लेते हैं कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है मैंने सही दिया है। भविष्य में मैं आपकी विद्यालय में सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करूंगा, नियम का पालन करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं या नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता हूं या फ्रॉडबाजी में करके एडमिशन लिया हूं तो आप मेरा अभ्यर्थी स्वतः निरस्त करके आप मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। यही आप शपथ लेते हैं, ठीक है। यही आपका शपथ पत्र होता है। आप कुछ मत दीजिए उन्हें, आप चले जाइए तहसील में, कोई प्रोफार्मा उन्हें मत दीजिए। आप बता दीजिए कि भैया मुझे DLED में एडमिशन लेना है और मुझे शपथ पत्र चाहिए, ठीक है। वो खुद टाइप करके आपको देंगे।
आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग लेके जाकर दे रहे हैं, भैया मुझे ये प्रोफार्मा है, यही आप टाइप करके दे दीजिए। वो तो आप जो दे देंगे वो तो करके दे देंगे, लेकिन आप अपने मन से अगर चले जाइए 150 रुपये खर्च करके देख लीजिए, उनका भी दिमाग उनको पता रहता है कि शपथ पत्र किस लिए होता है, ठीक है। बाकी यार कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डाइट का लेके चले जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोशिश ये करिए कि आपके जो डाइट में लगा है वही आपको अगर कहीं से मिल जा रहा है तो बेहतर है, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं जो भी आप समझ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे पता है मैं हर एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आप कह रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के द्वारा जो है आपका निकल कर आएगा। निकल कर के आएगा, आपको स्वतः जाना पड़ेगा। जैसे आप प्रयागराज के अभ्यर्थी हैं या आप प्रयागराज के मूलतः निवासी हैं और आप लखनऊ रह रहे हैं, तो आप लखनऊ में चले जाइए, जो जिला अस्पताल होगा वहाँ पर आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लखनऊ से अपने गांव आइए और आ जाइए अपने ज़िले पर वहाँ बनेगा, जी नहीं। आप कहीं भी रह रहे हैं, आप आजमगढ़ रह रहे हैं और रहने वाले जो है लखनऊ के हैं, तो आप आजमगढ़ जिला अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर बन जाएगा। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और आप आजमगढ़ रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यानी आप जहाँ भी रह रहे हैं उसी में नज़दीकी जिला अस्पताल जहाँ भी हो वहाँ चले जाइए, आपका 100% जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। बाकी मैटर आपको बताना पड़ेगा कि हम इसके लिए जो है यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। बाकी फ़ीस वगैरह जो भी आपको दिक्कतें हैं प्लीज़ मेरे पास आप कॉमेंट करें। मैंने व्हाट्सअप नंबर इसीलिए आपको दिया है कि ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत हो रही है आप मुझे अवगत कराने का प्रयास करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।